हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे एससी का टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो 26 नवंबर 2020 को जो कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उसके दौरान उसके ओकेजन पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने वन नेशन वन इलेक्शन के कंसर्न को रेज़ किया। उन्होंने सिंगल वोटर लिस्ट के कंसर्न को भी रेज़ किया और बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन की कितनी ज़्यादा देश को ज़रूरत है। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया में इलेक्शन, आप देखो कि कहीं ना कहीं इलेक्शंस होते ही रहते हैं। अगर आप विधानसभा के चुनाव की बात करो, लोकसभा के चुनाव की बात करो, पंचायत के चुनाव की बात करो, तो कभी ना कभी इलेक्शन हर साल हर महीने कहीं ना कहीं होते रहते हैं। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो सरकार का जो पूरा फोकस होता है या पार्टियों का जो फोकस होता है वो पूरा इलेक्शन में लग जाता है, उसको जीतने में लग जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व होता है, मैन पावर इन्वॉल्व होता है, तो और बहुत ज़्यादा सरकार के जितना भी एफर्ट्स हैं वो इलेक्शन जीतने में ही लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो डेवलपमेंट में अपना टाइम नहीं दे पाते। जो नेशन के डेवलपमेंट में जो उन्हें काम करना चाहिए उसमें उतना टाइम नहीं दे पाते। राइट। तो इसी चीज़ को लेके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन पे। ओके। तो चलिए बॉडी पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्शंस होते हैं, जो मेजर इलेक्शन होते हैं वो दो होते हैं, एक लोकसभा के और स्टेट असेंबली के। और ये कब होते हैं? जब भी जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट अभी रूल कर रही है 5 साल के लिए, ऐसा पर टर्म होता है विधानसभा में भी और लोकसभा में भी। तो जब भी वो 5 साल ख़त्म हो जाता है या किसी और कारण की वजह से आप बोल सकते हो कि डिज़ोल्व कर दिया जाता है, ठीक है, जो वो आप बोल सकते हो कि जैसे जो भी असेंबली है या, ठीक है, तो तब इलेक्शंस होते हैं। तो अभी क्या होता है कि ये इलेक्शन ज़रूरी नहीं है कि सारे एक साथ हों, ठीक है, एक टाइम पे एक साथ हों। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे ले लो कि अभी 2020 में यहाँ पे चुनाव हुए थे आपके बिहार में, और 2021 में आपके वेस्ट बंगाल में होने हैं। तो इस तरीके से एक टाइम पे एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। राइट। तो अब इसका आइडिया वन नेशन वन इलेक्शन क्या कहता है? वन नेशन वन इलेक्शन ये कहता है कि ये दोनों ही चुनाव, मेजर जो इलेक्शंस हैं, विधानसभा और ये लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, ये साइमल्टेनियसली कंडक्ट कराए जाएं। ठीक है। अभी इससे क्या होगा, अब इसका फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, अब आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन करने होंगे आपको अपने बॉडी पार्ट में। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो भी खर्चा आता था पोल एक्सपेंसेस में, ठीक है, वो बचेगा, पब्लिक मनी बचेगा, और जिसका इस्तेमाल नेशन मतलब डेवलपमेंट काम के लिए किया जा सकता है। और जो इलेक्शन कमीशन पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप का जो बर्डन होता है वो कम होगा, क्योंकि उन्हें हर महीने या हर हर 2-4 महीने बाद कहीं ना कहीं इलेक्शन करवाने होते हैं, तो उसमें बहुत मैन पावर लगता है, बहुत एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लगता है, तो उन पे ऊपर बर्डन कम होगा। ठीक है। अब इससे क्या होगा कि जब हर साल चुनाव नहीं होंगे तो गवर्नमेंट क्या होगा, जो पॉलिसी उन्हें इम्प्लीमेंट करनी है या जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है देश के अच्छे बेहतरी के लिए, ठीक है, तो उनको वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएगी, क्योंकि उन्हें टाइम मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। अब ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस क्या आएंगे? ठीक है। इसको इम्प्लीमेंट करने में चैलेंजेस ये आ सकते हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसको क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस ये हो सकते हैं कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और कोई हर पॉलिटिकल पार्टी की आप देखो तो कुछ ना कुछ आइडियोलॉजी को लेकर ही वो बनी है। ठीक है। तो उन सबको एक साथ लाना, ठीक है, और उनको कन्विंस करना कि ये बहुत देश की बेहतरी के लिए है, तो ये भी एक बहुत कठिन काम है। राइट। ओके। उसके बाद क्या होगा कि जो अगर अगर ये चीज़ आ जाती है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, इसमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ईवीएम की और वीवीपैट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन को दो सेट प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, एक लेजिस्लेटिव चुनावों के लिए और एक लोकसभा इलेक्शंस के लिए। ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप बात करें नेशनल और स्टेट इश्यूज, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि अगर आप साइमल्टेनियसली इलेक्शन करवाते हो तो उसमें वोटर्स का जजमेंट भी अफेक्ट होगा, उसे समझ नहीं आएगा मैं किसको वोट करूं। वो अगर कई बार ऐसा होता है कि स्टेट में कोई अच्छा लीडर कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो सेंट्रल लेवल पे इतना सक्रिय नहीं है, या वो किसी सेंट्रल पार्टी को नहीं बिलोंग करता है, जो उसकी पार्टी है रीजनल पार्टी है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि
जो वोटर होगा उसको समझ नहीं आएगा कि वो किसको वोट करे, राइट। अभी क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं वो 5 साल में होते हैं। इससे क्या होगी कि जो गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है लोगों के प्रति वो कम हो जाएगी। रिपीटेड इलेक्शंस क्या करते हैं कि जो लेजिस्लेटर्स होते हैं उनको अपने बोलते हो कि बांध के रखते हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी रखते हैं कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम अभी जो चुनाव होने वाला है जनता उसमें तुम्हें वोट नहीं देगी। तो इससे क्या होता है, इस डर के मारे कि उनकी कुर्सी ना चली जाए वो काम करते हैं कुछ ना कुछ, राइट। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जब तक कि अगर स्टेट में जो है कि अगर इलेक्शन पोस्टपोन हो जाते हैं ठीक है, अनटिल सिंक्रोनाइज्ड फेस यानी कि एक साथ होने के लिए, तो क्या होगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा वहाँ पे। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म को झटका लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर सारे इलेक्शंस एक साथ कराने हैं तो अब हर स्टेट में क्या होगा कि एक तरह से आप बोलोगे कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। उसके बाद फिर आप सिंगल वोटर लिस्ट की भी बात करो अपने ऐसे में कि कैसे सिंगल वोटर लिस्ट यूज़ होनी चाहिए इलेक्शंस में। एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो बार बार जो इलेक्टोरल पोल बनाने में जो इलेक्शन कमीशन का खर्चा और मैन पावर लगती है वो रिड्यूस हो जाएगी। और गवर्नमेंट को अपने जो लॉज हैं उनको और थोड़ा आप बोल सकते हो कि वीकन करने होंगे। और इलेक्शन कमीशन की जो लिस्ट है वो म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स के लिए भी आप बोल सकते हो कि उसको ही अडॉप्ट करें। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी वर्ल्ड में है, ठीक है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो बताता है कि कैसे स्टेट्स को अलग अलग पावर दी है, ठीक है। इंडिविजुअली स्टेट्स के पास कुछ पावर है लेकिन ठीक है, लेकिन सेंट्रल के पास उनसे थोड़ी सी ज़्यादा पावर दी गई है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि ये वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो इंटायर पावर है वो कहाँ पे चली जाएगी, सिर्फ एक गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि पावर एक सिंगल हैंड में भी जा सकती है जिसके डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि आप कंक्लूजन में यही लिख सकते हो कि इस पे मतलब लोगों को विचार, इस पे सरकारों को विचार करना चाहिए। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको डिबेट में भाग लेना चाहिए और इस पे डिबेट करना चाहिए। उसके बाद फिर वो लोगों का ओपिनियन ले सकते हैं कि इस चीज़ को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। क्योंकि इंडिया एक मैच्योर डेमोक्रेसी है, राइट। तो वो उस डिबेट में जो भी आउटकम निकलेगा फिर उसको उसी हिसाब से देखा जाएगा, राइट। तो गाइज़ आज के ऐसे में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।